हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास। मैं बालकृष्णा, आप सबका जई मेंटोर। आज हम लोग मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, टाइप पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। मैट्रिक्स या फिर मैट्रिसेस, ठीक ना। तो सबसे पहले अगर हम लोग मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे तो हम लोग बोलते हैं कि क्यों हम लोग यूज करते हैं और किस लिए यूज करते हैं। मान लेते हैं कि 3 स्टूडेंट है, A1 है, ठीक ना, A2 स्टूडेंट है और A3 स्टूडेंट है। 3 स्टूडेंट हैं। 3 स्टूडेंट का हम लोग डिटेल्स में लिख रहे हैं। जैसे कि अगर A1 फिजिक्स में, ठीक ना, कितने नंबर ला रहा, मान लेते हैं 85। A1 केमिस्ट्री में कितना नंबर ला रहा है, 95, ये लिख ले रहे हैं। अच्छा, फिर से अगर हम लोग लिखें A1 आपका मैथ में कितने नंबर ला रहा होगा, 99, ठीक चलेगा। अच्छा, फिर से अगर बात करें A2 फिजिक्स में कितने नंबर ला रहे हैं तो 63। A2 केमिस्ट्री में आपके कितने नंबर ला रहे हैं तो 92 लिख दे रहे हैं। A3 आपका मैथ में कितने नंबर ला रहे हैं तो आप बोल रहे होंगे 63 नंबर ला रहे होंगे। अच्छा, फिर से अगर बोले A3 के बारे में तो ये फिजिक्स में कितने नंबर ला रहे हैं, कुछ भी लिख दे रहे हैं 33। A3 आपका केमिस्ट्री में 87 नंबर ला रहे हैं। A3 आपका मैथ में 97 नंबर ला रहे हैं। अच्छा, इस डाटा को अगर हम लोग अरेंज करके लिखेंगे तो बहुत लंबा चलेगा, लेकिन हम लोग अगर मैट्रिक्स के रूप में लिखे, रो और कॉलम के रूप में लिखे, एंगुलर फॉर्म में लिखे, आप अगर एक्सेल पढ़ते होंगे तो उसमें सेल के फॉर्म में लिखते होंगे, तो सेल्फ के फॉर्म में लिखते होंगे तो क्या लिखते होंगे देखते हैं। तो ऐसा करके लिखें, ये A1 स्टूडेंट है, ये A2 स्टूडेंट है, ये A3 स्टूडेंट है। अच्छा, फिर से लिखें A1 तो इस जगह लिख दे रहे हैं फिजिक्स, इस जगह लिख दे रहे हैं केमिस्ट्री, इस जगह लिख दे रहे हैं मैथ। तो देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो क्या बोल रहे हैं भैया, A1 फिजिक्स में कितने नंबर लाए, तो आप ऐसा करके बोल रहे होंगे A1 फिजिक्स में 85 नंबर लाया, ठीक ना। A1 केमिस्ट्री में कितने नंबर लाया तो 95 नंबर लाया। अच्छा, A1 मैथ में कितने नंबर लाया, A1 मैथ में 99 नंबर आया। सेम कंडीशंस हम लोग सभी के लिए फील कर सकते हैं। तो A2 मैथ फिजिक्स में कितने नंबर लाया 63। A2 केमिस्ट्री में कितने नंबर लाया 92। A2 मैथ में कितने नंबर लाया 63। A3 फिजिक्स में कितने नंबर लाया है 33। A3 केमिस्ट्री में 87। A3 मैथ में 97 नंबर लाए। हम लोग ऐसे करके डील कर रहे हैं। अच्छा, जो भी हम लोग लिख रहे हैं वो कैसा लिख रहे हैं, रेक्टेंगुलर, ठीक ना, एरे। रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं। रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं। तो आप सेम चीज़, सेम डिस्कशंस कर रहे होंगे तो क्या बोल रहे होंगे भैया कि ऐसा है ना कि जो भी हम लोग रेक्टेंगुलर के फॉर्म में लिखें और हम लोग का आसानी फॉर्म में हो जाए, एकदम ईजीएस्ट फॉर्म में हो जाए, ठीक ना, तो उसको हम लोग किस में बात करेंगे, इसमें मैट्रिक्स में बात कर लेते हैं। मान लेते हैं ये एक मैट्रिक्स है, A एक मैट्रिक्स है। तो A एक मैट्रिक्स है तो उसको अगर हम लोग रो और कॉलम के फॉर्म में लिख रहे हैं, रो और कॉलम क्या हो जाता है, तो आप जो भी आप हॉरिजेंटल बात करते होंगे तो वो रो हो जाते होंगे। जैसे कि इसको हम लोग रो बोल देंगे, तो ऐसा बोल देंगे R1, ऐसा इस जगह R2 और इस जगह R3। अच्छा, फिर से अगर हम लोग इधर बात करेंगे तो कॉलम 1 C1 C2 C3 ऐसा करके बोल दिए, मान लेते हैं ऐसा करके, ठीक ना। आप सिंपल सा डिस्कशंस कीजिएगा। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं भैया कि एक मैट्रिक्स है, उसको रो और कॉलम के फॉर्म में लिखें और एक कोऑर्डिनेट बनाएगा, एक सेल्स बनाएगा। जैसे कि अगर हम लोग बोलेंगे A11 बोले तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर से अगर आप बात कर रहे होंगे तो A12, ठीक ना, सेम चीज़ लिख सकते हैं A12। फिर से लिख रहे होंगे तो क्या लिख रहे होंगे A13 मतलब इसको हम लोग लिख रहे होंगे कॉलम, ठीक ना। कौन सा कॉलम है
थर्ड कॉलम में कैसे है और कौन सा रो में है, तो बोल रहे होंगे कि फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट है, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट है, ऐसा करके बोल रहे होंगे। सेम चीज़ आप सेम डिस्कशंस कर सकते हैं। A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 A23 A31 क्यों, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A32 A33। अगर आप इसको डिस्कशंस कीजिएगा तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, फिर से अगर हम लोग बात करेंगे तो कैसे बात कर सकते हैं, तो आप सिंपल सा बोल रहे होंगे कोई एक मैट्रिक्स है, इसको हम लोग अगर डिनोट कर रहे हैं तो रो और कॉलम के रूप में डिनोट कर रहे होंगे, ठीक ना, रो और कॉलम के रूप में डिनोट कर रहे होंगे। तो एक चीज़ आएगा वो है ऑर्डर, ठीक ना, क्या आएगा, ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होता है, ऐसा बोलेंगे नंबर्स ऑफ रो इनटू नंबर्स ऑफ कॉलम, ठीक ना। तो इसमें बताइए, जल्दी से इसमें बताइए कितना रो कितना कॉलम। तो आप बोल रहे होंगे कि 3 रो है भैया, कितने रो, 1 2 3, जो हॉरिजेंटल होते हैं वो रो होते हैं। अच्छा, जो वर्टिकल्स हैं तो वो कितने हैं, कॉलम है, तो 3/3 बोल लेंगे। अच्छा, फिर से इसमें आप बोलिएगा तो ये भी बोल रहे होंगे 3/3, ये भी क्या बोल रहे होंगे 3/3। अच्छा, हम लोग इसमें लिख दिए हैं कि m इंटू n, तो रो को हम लोग m से डिनोट किए और कॉलम को n से डिनोट किए, ठीक। तो ऐसा है कि इन जनरल अगर लिखें तो अगर हम लोग a लिख रहे हैं तो अगर हम लोग ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में लिखते हैं वो भी मैट्रिक्स है। अच्छा, कभी कभी इस तरह से फॉर्म में भी लिखता है। और a, ठीक ना, जो नेम होगा क्या बोलेंगे, नेम ऑफ मैट्रिक्स ऑलवेज बी इन कैपिटल लेटर। a लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं, etc लिख सकते हैं। आपके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कैपिटल लेटर ही होना चाहिए। दूसरा वाला कंडीशंस ये है कि आपका या तो स्क्वायर में होगा या तो कर्ली में होगा, ठीक ना, इस तरह से। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा और इस जगह लिखेंगे m इंटू n हम लोग लिख सकते हैं मैट्रिक्स के बारे में। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम लोग क्या बोल रहे हैं, वो चीज़ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ये बोल रहे हैं कि कोई एक मैट्रिक्स है तो उसको हम लोग बोले कि भैया ऐसा है कि हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं। कैसे अरेंज कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ठीक ना, या फिर रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक ना, रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो क्या लिख रहे हैं वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इतना तक समझ में आया होगा। देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो क्या बोल रहे हैं वो चीज़। कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है, ठीक ना, इसमें m रो है, ठीक ना, कितने रो हैं, रो m है, और कॉलम, ठीक ना, कॉलम कितने हैं, n है। इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, इसको एज अ डिनोट करना चाहते हैं। अच्छा, ये वाले फॉर्म जो लिख रहे हैं ये सभी के लिए एकदम इन जनरल फॉर्म होगा। इन जनरल फॉर्म होगा तो क्या लिख सकते हैं, देखिए इस तरह से, ठीक ना। तो ऐसा बोले कि A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। जब फिर से बोल रहे हैं कि A12, ऐसा बोलते हैं फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट, लिख सकते हैं ना। अच्छा, A13 लिखेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, डॉट 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 A1n, n मतलब फर्स्ट रो n कॉलम या फिर n एलिमेंट, फर्स्ट रो n एलिमेंट। सेम चीज़ लिखेंगे A21,
सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट A22 A23 डॉट 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 A2n लिख सकते हैं। अच्छा फिर से लिख रहे होंगे A31 A32 A33 डॉट 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 A3n, ठीक ना। अच्छा फिर से ऐसा करके लास्ट में लिख रहे होंगे M1 मतलब M रो फर्स्ट एलिमेंट, M रो फर्स्ट कॉलम, ऐसा भी बोल सकते हैं, आपको जो मर्जी है वो बोलिए। M2 M3 डॉट 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 M और n, ठीक ना। ऑर्डर लिखेंगे M इंटू n। अच्छा ऐसा भी लिख सकते हैं Aij, ठीक ना, Aij M इंटू n, मैट्रिक्स A इक्वल टू A एक एलिमेंट होगा, ठीक ना, Ij, ठीक ना। अच्छा I का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा भैया, ऐसा बोल रहे हैं कि ये 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, M तक जा रहा होगा, ठीक चलेगा। अच्छा J का वैल्यू क्या बोल रहे होंगे, ये भी 1 से लेके कहाँ तक जा रहा होगा, स्मॉल लेटर लिख देते हैं, ये M और ये N, ठीक ना, चलेगा, कोई दिक्कत। अच्छा फिर से अगर हम लोग आगे डील करें तो ऐसा बोल रहे होंगे भैया, कैसा बोल रहे होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक ना, कितने एलिमेंट होंगे। मान लेते हैं कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक ना, इसमें 2/3 का हम लोग मैट्रिक्स लिख रहे हैं, कितने भाई, 2/3 का मैट्रिक्स लिख रहे हैं, तो कितने एलिमेंट हो सकते हैं। तो आप क्या बोल रहे होंगे भैया, आप काउंट कर रहे होंगे A11, ठीक ना, A12 A13 A21 A22 A23, यही बोल रहे होंगे। तो ऐसा लिख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक ना। या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं M इंटू n, M इंटू n मतलब M रो n कॉलम, ठीक ना। तो अगर कभी भी कुछ भी लिख दे, एकदम सिंपल वाली बात है, स्टार्टिंग है 10 इंटू 2, नंबर ऑफ एलिमेंट तो 20 होंगे, ठीक ना, 20 होंगे। अच्छा इसमें एक क्वेश्चंस बनती है, क्या बोल रहे हैं, इफ नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक ना, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मान लेते हैं अभी के लिए हम लोग 12 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं 12, तो ऐसा बोलेगा पॉसिबल मैट्रिक्स, ठीक ना, वो कितने होंगे, पॉसिबल मैट्रिक्सेस कितने होंगे। तो आप कैसे लिख सकते हैं, आप ऐसा बोल रहे होंगे कि कितने एलिमेंट है भैया 12, ठीक ना। तो आप इसका फैक्टराइजेशन आराम से जानते होंगे, तो ऐसा करके लिख रहे होंगे कि 1 इंटू 12 लिख सकते हैं। अच्छा दूसरा मैट्रिक्स लिख रहे होंगे 2 इंटू कितना होगा, जल्दी बताएं, तो 6 लिख रहे होंगे। अच्छा फिर से कितना लिख रहे होंगे, 3 इंटू 4 लिख रहे होंगे, फिर 4 इंटू 3 लिख रहे होंगे, फिर 6 इंटू 2 लिख रहे होंगे, फिर 12 इंटू 1 लिख रहे होंगे। तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने 6 मैट्रिक्सेस बनेंगे, ठीक ना। 12 एलिमेंट्स है तो कितने मैट्रिक्स बनेंगे 6। जैसे कि इसको हम लोग एज अ एग्जांपल ले लेते हैं A11 A12 A13, ठीक ना, डॉट 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 A112, ऐसा करके लिख सकते हैं 12 एलिमेंट को। अच्छा फिर से अगर बोल रहे होंगे तो A11, अच्छा A12 A13 डॉट 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 कहाँ तक चलेंगे, तो 6 तक चलेंगे, कितने तक, 6 कॉलम है, तो A16, अच्छा A21 A22 A23 डॉट 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 A26। अच्छा ये चीज़ चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम आराम से चलेगा, ठीक ना। अच्छा फिर से अगर बात करें तो ऐसा लिख रहे होंगे कि अगर 20 है, क्या है 20, ठीक ना, तो ऐसा बोले ना भैया 20 है तो इसको कैसे निकालेंगे, थोड़ा एक ट्रिक आता है। जैसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर बोले नंबर ऑफ एलिमेंट 20 है तो पॉसिबल मैट्रिक्स कितने होंगे,
यही ना, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 20 है तो पॉसिबल मैट्रिक्स कितने होंगे। तो ऐसा बोल रहे होंगे कि इसका नियरेस्ट स्क्वायर रूट, ठीक ना, या फिर इसका स्क्वायर रूट नियरेस्ट तो 16, तो ये 4, तो 4 तक का मल्टीपल्स करना है। कितने तक का? 4 का। तो 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, क्या 3 से डिविजिबल से 20? नहीं भैया, क्या से जाएगा? 4 से जाएगा, इनटू कितना कर देना है? 3। तो 1 2 3, ठीक ना, इंटू 2 कर देंगे, 2 3 2 जा 6, तो 6 मैट्रिसेस बनेंगे। कितने? 6। आप लिख रहे होंगे 1 इंटू 20, देख लीजिए 2 इंटू 10 लिख रहे होंगे, फिर 4 इंटू 5, 5 इंटू 4, फिर 2 इंटू 10 इंटू 2, और उसके बाद 20 इंटू 1। 1 2 3 4 5 6 बन रहे होंगे। अच्छा, इस पे एक ट्रिक और भी बात करेंगे, थोड़े से बड़ी बात। अच्छा, हम लोग बोले कि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर मान लेते हैं कि 50 है, ठीक ना, तो सबका पॉसिबल नहीं है, तो नियरेस्ट स्क्वायर रूट, तो इसका नियरेस्ट स्क्वायर रूट आपका 49 होगा। तो 49 का रूट आप बात करेंगे तो 7 तक का मल्टीपल्स करना है। किसको? 7 को। तो 50 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है 7 तक? तो आप बोल रहे हैं 1, फिर क्या 2, क्या 3 से जाएगा? नहीं। क्या 4 से जाएगा? नहीं। क्या 5 से जाएगा? हाँ, ठीक ना। क्या 6 से जाएगा? नहीं। क्या 7 से जाएगा? नहीं। उसके बाद बात नहीं करेंगे, तो हम लोग कितना कर देंगे? इंटू 2, तो कितना बनेंगे? 6, ठीक ना। अच्छा, एक और है, 36 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 36। कितने एलिमेंट है? 36। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आप रूट 36 लिख रहे होंगे तो 6 लिख रहे होंगे, ठीक ना। तो 6 तक का मल्टीपल्स 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, इंटू 2 कर रहे होंगे, ठीक ना। 1 2 3 4 5, 5 2 जा 10, तो 10 सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि आप एक मैट्रिक्स 6 इंटू 6 लिख रहे होंगे, फिर से 6 इंटू 6 कर रहे होंगे, तो ये गलत है। तो इसमें एक घटा देंगे। जब भी परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तो उसमें एक घटा देंगे। एक क्या कर देंगे? घटा देंगे, ठीक ना। आप 144 का बना सकते हैं, 150 का बना सकते हैं, कितना भी एलिमेंट क्यों ना हो, हम लोग इससे तुरंत बना सकते हैं, कोई दिक्कत। तो ये है। अच्छा, थोड़ा और बात करें तो ऐसा लिखें, कंस्ट्रक्शंस ऑफ मैट्रिक्स। क्या लिखें? कंस्ट्रक्शंस ऑफ मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्शंस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक ना। कंस्ट्रक्शंस ऑफ मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं, कोई भी मैट्रिक्स 2/3 के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक ना। 2/3 के फॉर्म में दिया हुआ है। ऑर्डर क्या दिया हुआ है? ऑर्डर क्या दिया हुआ है? 2/3, ठीक ना। ऑर्डर क्या दिया हुआ है? 2/3। अच्छा, Aij आपका दिया हुआ रहेगा, Aij आपका गिवन होगा। हम लोग एक सिंपल से एग्जाम्पल ले रहे हैं, i प्लस जे। तो कैसे बनाएंगे इसका? एक हम लोग मैट्रिक्स मान लेते हैं A, ठीक ना। कितने बाई कितने का है? 2/3 का है। 2/3 का है मतलब कितने रो है भैया? 2 रो है। कितने कॉलम है भैया? 3 कॉलम है। तो आप क्या क्या लिख रहे होंगे? A11, ठीक ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A12 क्या आगे लिखेंगे? हाँ भैया, A13 लिख सकते हैं क्योंकि 3 कॉलम है। अच्छा, फिर से लिख रहे होंगे A21, A22, फिर A23, ठीक ना, ये लिख सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बात करेंगे तो ऐसा लिखेंगे A11 का वैल्यू क्या होगा? तो i की जगह में क्या है? 1, ठीक ना।
ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे। तो आई के जगह में क्या है 1, प्लस जे के जगह में क्या है 1, तो आप क्या लिख रहे होंगे 2। अच्छा सेम चीज़ ए 1 2, तो कितना लिख रहे हैं 1 प्लस 2 3, ए 1 3, तो 1 प्लस 3 कितना 4। अच्छा सिमिलर आप बढ़ा रहे होंगे तो क्या लिख रहे होंगे, ए मैट्रिक्स क्या है 1 2 3, ठीक ना, 1 2 3 की 2 से है स्टार्ट है, 2 3 4 3 4 5, ये आ रहा होगा, ठीक ना। इस तरह से आप मैट्रिक्स बना सकते हैं। ऐसा क्वेश्चंस बहुत बार आया, जैसे एक क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स 3/3, क्या बोल रहे हैं 3/3। ए आई जे आपका 2 कैटेगरी में डिवाइड होगा, ठीक ना, 2 कैटेगरी में डिवाइड होगा, एक बार 0 आएगा और एक बार 1 आएगा। अच्छा कब 0 आएगा, जब i इज़ नॉट इक्वल टू जे होगा और i इक्वल टू जे होगा, तब ऐसा बोल रहे हैं। तो ऐसा करके लिखने का। अच्छा हम लोग ना थोड़ा डायरेक्टली चलते हैं, एक ही बार में कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, ठीक ना, थोड़ा लेवल अप करते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। तो बोल रहे होंगे ना कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे तो क्या लिख रहे होंगे, डायरेक्टली लिखेंगे। जहाँ आई जे इक्वल होगा तो ऐसा सोचने का, तो ऐसा बोल रहे हैं कि 3/3 का तो होगा भैया, कितने का 3/3 का है, ठीक ना। अच्छा इस जगह क्या लिखेंगे, a1 1, तो ये 1, a1 2, क्या i और j इक्वल है, नहीं भैया, तो क्या 0। ये क्या होगा a1 3, तो क्या लिखेंगे 0। अच्छा ये क्या होगा a2 1, तो क्या लिखेंगे 0। ये क्या होगा a बोलो 2 2, तो क्या लिखेंगे 1। अच्छा फिर से क्या होगा a2 3, तो क्या 0, क्योंकि ये वाला। अच्छा ये वाला a3 1 0, a3 2 0, a1 1 0, तो ये हम लोग का रिक्वायर्ड हो गया, हम लोग तुरंत निकालें, चलेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और डिस्कशंस करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। क्या टाइप ऑफ मैट्रिक्स, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस, हाँ, तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस क्या होगा या फिर मैट्रिक्स। तो सबसे पहला ऐसा है, फर्स्ट जो टाइप होता है उसको हम लोग लिखते हैं रो मैट्रिक्स। क्या लिखेंगे, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है भैया, जिसमें ना ओनली 1 रो हो, क्या हो, ओनली 1 रो होगा, ठीक ना, ओनली 1 रो होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। कैसे लिखेंगे, जैसे कि ए लिखे तो हम लोग 1 2 3 4 ऐसा लिखे, तो इसका ऑर्डर क्या लिख रहेंगे 1 into 4, ठीक ना। अच्छा हम लोग सिंपल सा एक मैट्रिक्स एग्जाम्पल लिख देते हैं, ए आई जे, ठीक ना, m into n, तो आपका m भैया क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अच्छा सेकेंड कहानी हम लोग बोल रहे हैं, सेकेंड वाला, तो सेकेंड वाला क्या बोल रहे होंगे, तो सेकेंड आप बोल रहे होंगे क्या, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या भैया, हाँ एकदम सही बोल रहे होंगे, एकदम सही चीज़ सोच रहे हैं आप। तो आप क्या बोल रहे होंगे, ओनली 1 कॉलम, ठीक ना, ओनली 1 कॉलम। तो ओनली 1 कॉलम में आप क्या लिख रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होना चाहिए, 1 2 3 इस तरह से लिखें,
ठीक ना। तो इसका ऑर्डर क्या लिख रहे होंगे, 1 2 3, 3 इंटू 1। तो भैया n का वैल्यू क्या 1 होना चाहिए, n का वैल्यू क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। अच्छा अगला टाइप अगर बात करें तो अगला टाइप आप बोल रहे होंगे हॉरिजेंटल। क्या है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। अच्छा हॉरिजेंटल मैट्रिक्स आप ध्यान दिए होंगे हॉरिजेंटल होगा, ठीक ना। ऐसा एक मैट्रिक्स लिखें 1 2 3 2 4 5, ठीक ना। अच्छा एक और मैट्रिक्स हम लोग नीचे लिख ही दे रहे हैं, ठीक ना। एक और मैट्रिक्स हम लोग लिख ही दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक ना। दो तरह का बात आएगा, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल्स। तो कौन हॉरिजेंटल दिख रहा, ये वाला, ठीक ना, ठीक ना। कैसे हॉरिजेंटल इस तरह से दिख रहा होगा। अच्छा इसको वर्टिकल्स बोल सकते हैं। अच्छा सेम चीज़ हम लोग डिस्कशंस करेंगे। क्या बोल रहे हैं कि भैया इसका ऑर्डर कितना है 2/3, 2/3। तो m अगर छोटा होगा n से, m मतलब नंबर ऑफ रो छोटे होंगे किससे, नंबर ऑफ कॉलम से, तो हम लोग क्या बोलेंगे हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, ठीक। अच्छा फोर्थ नंबर क्या बोल रहे होंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। अच्छा वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होगा, एकदम सही 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 बात कर रहे होंगे। तो इसका 3/2 ऑर्डर लिख सकते हैं। तो 3/2, तो आप बोल रहे होंगे कि भैया कि इसमें नंबर ऑफ रो अधिक होगा नंबर ऑफ कॉलम से, ठीक ना। तो ये क्या है वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक ना। अच्छा फिफ्थ नंबर क्या बोले, फिफ्थ नंबर क्या बोल रहे होंगे भैया स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक ना। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या लिखेंगे, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम बराबर हो, ठीक ना। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें m इक्वल टू n हो, जैसे कि अगर हम लोग लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैट्रिक्स हम लोग लिख रहे हैं, ये है A, तो आप लिख रहे होंगे 3/3। अच्छा ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, सबसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक ना। 90% क्वेश्चंस में यही यूज होता है। तो समझिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स एकदम बेसिक है, आपको रखना ही रखना है, ठीक। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग क्या बोले कि ऐसा लिखे हैं Aij, ठीक ना। इस जगह हम लोग m इंटू एम लिख रहे होंगे, m इंटू एम लिख रहे होंगे, ठीक ना। तो i का वैल्यू भी आपका 1 से लेके m तक जाएगा और j का वैल्यू भी 1 से लेके कहाँ तक जाएगा m तक जाएगा। तो वो क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा फिर से बोले क्या बोल रहे हैं 6 नंबर, तो 6 नंबर डायगोनल, ठीक ना मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है भैया, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल का एलिमेंट हो और नॉन डायगोनल विल बी 0, ठीक ना। ऐसा भी बोल सकते हैं कि Aij इक्वल टू 0, कब, जब i इज नॉट इक्वल टू j होगा तब, ठीक ना। क्या बोले भैया Aij इक्वल टू 0 कब, जब i इज नॉट इक्वल टू j होगा तब। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी 0, हम लोग d बोल दें तो इस तरह से लिख रहे होंगे। तो ये d1 0 0 0, ठीक ना। ये d2 0 0 0 d3। अच्छा सिंपल सी बात है, इसमें हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं और ये जगह लिख दे रहे हैं एक मैट्रिक्स। क्या मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं। मान लेते हैं एक कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दो तरह का डायगोनल हम लोग ऐसे बोलते होंगे, कहीं पर भी स्क्वायर वगैरह सब होता होगा इस तरह से। तो
ठीक ना। अच्छा, मैट्रिक्स में हम लोग एक ही डायगोनल बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं उसका भी रीजन है, ठीक ना। तो इसमें दो तरह का डायगोनल होंगे, कौन कौन, एक ये वाला और एक ये। तो हम लोग इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक ना। अगर प्रिंसिपल डायगोनल है, ठीक ना, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का ही बात करेंगे डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स में, ठीक ना। तो डायगोनल मैट्रिक्स में हम लोग क्या बोले भैया, D1 D2 D3, ठीक ना, D1 D2 D3 ये बोल दिए। अच्छा, हम लोग फिर से लिख रहे हैं D इक्वल टू 1 0 0 0 0, ठीक ना, 0 0 0 0। क्या ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, यस और नॉट, ठीक ना। क्यों भैया, आप यस बोल रहे होंगे तो क्यों, क्योंकि ये 0, ठीक ना। अच्छा, नो बोल रहे होंगे तो भैया वो भी गलत है, क्योंकि अगर डायगोनल एलिमेंट में कोई एक भी जिंदा है, एक भी जिंदा मतलब नॉन जीरो एलिमेंट, ठीक ना, क्या नॉन जीरो, अगर D1, ठीक ना, D1 D2 D3 में से, ठीक ना, कोई भी एनी वन क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक ना, डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, बोला जाए। देखिए, हम लोग अगला बात करें तो क्या बोल रहे हैं वो चीज़ थोड़ा ध्यान देंगे। डायगोनल, उसके बाद में स्केलर, क्या आएगा, स्केलर, ठीक ना। क्या लिखेंगे, स्केलर। ठीक, थोड़ा पानी पी लेते हैं। पता नहीं नंबर, लेकिन 9 लिख ही देते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, ठीक ना, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही चाहिए। अच्छा, एक डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स, एक डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक ना, एक डायगोनल मैट्रिक्स AIJ। इस तरह से हम लोग दो कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिए। AIJ डायगोनल मैट्रिक्स, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी क्या, 0, ठीक। अच्छा, आगे क्या बोल रहे होंगे कि I इक्वल टू J, जो डायगोनल एलिमेंट है, ठीक ना, सारे के सारे एक जैसे हो जाए। एक जैसे हो जाए मतलब कि सारे के सारे एक ही क्वांटिटी में हो जाए। तो 5 है तो 5 लिखेंगे। तो हम लोग एक इन जनरल लिख देते हैं K। क्या लिख देते हैं, K, ठीक ना। तो ऐसा कोई मैट्रिक्स है तो आप लिख रहे होंगे K, चलेगा। अच्छा, इस जगह लिख रहे होंगे 0 0 0 0 0 0, ठीक ना, ये 3/3 के फॉर्म में, ठीक, किसी के भी फॉर्म में होगा, कोई दिक्कत। अच्छा, अगला आइडेंटिटी, ठीक ना, या फिर यूनिट। आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स, इकाई बोलते होंगे, ठीक ना। तो आइडेंटिटी क्या है भैया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा है ना कि ऑल दी डायगोनल एलिमेंट,
ठीक ना, शुड बी 1, ठीक ना, क्या बोले, शुड बी 1, आई जे इक्वल टू 1, सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए, 1 हो जाए, क्या हो जाए, 1 हो जाए। अच्छा, नॉन डायगोनल एलिमेंट हम लोग अभी भी बात करेंगे। नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है भैया, 0 है, ठीक ना। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स और डायगोनल वाला पर ही बात करेगा। तो आप क्या लिख रहे होंगे, ए मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अच्छा, इसको ना हम लोग बहुत बार बहुत यूज़ करेंगे और यूज टू है, ठीक ना, बहुत डिटर्मिनेंट वगैरह सब में, मल्टीप्लिकेशंस में, इन्वर्स में बहुत जगह यूज होगा। तो हम लोग इसको ना एक स्पेशल नाम से ही बोल देते हैं, बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं, आई, ठीक ना। अच्छा, आई ये कितने बाई कितने का है, 3/3, तो हम लोग लिखेंगे I3। अगर कभी लिख दे I2, मतलब वो कितने बाई कितने का है, सही बोल रहे हैं, 2/2 का है, तो 1 0 0 1, 2/2। अच्छा, कभी लिख दे I5, तो आप क्या लिखिएगा, 5/5 का, कितने का, 5/5 का, कोई दिक्कत, ठीक ना, चलेगा। अच्छा, हम लोग फिर बोले, ऐसा है ना, फिर से बात करें तो ऐसा बोले भैया, ऐसा है कि अगला हम लोग जो लिख रहे हैं वो किस पे लिख रहे हैं, 0 मैट्रिक्स, ठीक ना, क्या लिखेंगे, 0 मैट्रिक्स। तो 0 मैट्रिक्स क्या है, सारे एलिमेंट 0 हो जाए, ठीक ना, सारे एलिमेंट क्या हो जाए, 0 0 0 0 0 0 ऐसा करके लिख दी, ठीक ना, ठीक ना। अच्छा, इट्स ऐसा करके हम लोग लिखे होंगे, ठीक ना। अच्छा, कोई कोई ना 0 समझते हैं, 0 से नहीं है ये, इट्स डिनोटेड बाय ओ, ओ जो अल्फ़ाबेट में आता है ना, ठीक ना, ओ फॉर ऑक्स, ठीक। तो आप क्या लिख रहे होंगे, ओ, ठीक ना, ये 0 नहीं है, 0 मैट्रिक्स लिख रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, जैसे कि आइडेंटिटी को आई से डिनोट किए थे, 0 को हम लोग कैसे कर रहे हैं, 0 मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स मतलब, हाँ, इक्वल मैट्रिक्स मतलब ऐसा है कि अगर हम लोग लिखें इफ ए इक्वल टू बी, इफ ए इक्वल टू बी मतलब ए का जो ऑर्डर है, मान लेते हैं m इंटू एन है, तो b का भी ऑर्डर m इंटू एन होना ही चाहिए। और तो और क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल, मतलब कि अगर a 1 1 है या फिर i j है, हम लोग क्या लिख रहे हैं कि a i j है, ठीक ना, और इसको लिखे m इंटू एन है, और इसको लिख रहे हैं b i j लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, m इंटू एन है, तो हम लोग लिखेंगे a, ठीक ना, i j इक्वल टू b i j, ठीक ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल होना चाहिए। इसका हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। अच्छा, अगला है, तो आप क्या बोल रहे होंगे, ऐसा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक ना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या भैया, ऊपर में ट्रायंगल बनना चाहिए, एकदम सिंपल वाली बात, एकदम सही बोल रहे हैं, ए, ठीक ना। हम लोग 3/3 का लिख रहे हैं, तो 1 2 3 0 4 5 0 0, ठीक ना, 6। तो आप इस तरह से बोल रहे होंगे, ठीक ना। तो ऐसा है कि डायगोनल के नीचे जो जितने भी एलिमेंट हैं वो 0 होने चाहिए, क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो आप ऐसा लिख रहे होंगे ए आई जे इक्वल टू 2 कैटेगरी या फिर एक ही कैटेगरी में रख देते हैं, ए आई जे इक्वल टू 0, वेयर, कब, जब आई भैया और जे भैया में कुछ रिलेशंस होगा तब, ठीक ना। अच्छा, हम लोग साथ साथ में ना दोनों को लिख देते हैं, इधर हम लोग इरेज कर देते हैं और
दोनों के लिए बात कर देते हैं, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर के लिए, दोनों साथ साथ बात करते हैं। लोअर ट्रायंगुलर, ठीक ना। तो ए 1 0 0 2 3 0 4 5 6, ठीक ना। आप इस तरह से बोल रहे होंगे, यही ना। अच्छा, दोनों में सेम कहानी है, ए आई जे इक्वल टू 0, ठीक ना। अच्छा, दोनों जगह हम लोग आई लिख रहे हैं और इस जगह जे लिख रहे हैं, इस जगह भी आई और जे लिख रहे हैं। ये बताया जाए, ठीक ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप बताइए, ठीक ना। अच्छा, इसमें किस में ग्रेटर देन और किस में लेस देन होगा, तो आप इसका नाम क्या लिख रहे होंगे, A21, क्या लिख रहे होंगे, A21। तो आई का वैल्यू ज़्यादा है, तो आई का वैल्यू अगर ज़्यादा है, अधिक है, ठीक ना, तब आपका ए आई जे 0 होगा तब, ठीक ना। अच्छा, आई का वैल्यू इस जगह लेस देन है तो भी 0 होगा तब, ठीक ना। अच्छा, ये बताइए, हम कोई ऐसा करके एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं 1 2 3 0 0 0 0 0 0, हाँ, ए मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर है कि लोअर ट्रायंगुलर है, ठीक ना। तो ऐसा है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ इधर का एलिमेंट को देख रहे हैं और किसी को देखने का ज़रूरी नहीं है, समझिए कि हम लोग धृतराष्ट्र बन गए। अगर ये 0 है तो ये अपर ट्रायंगुलर है। अच्छा, फिर से बताएं, 3 0 0 0 4 0 0 0 5, हाँ, ये बताया जाए अपर ट्रायंगुलर है कि लोअर ट्रायंगुलर है, एकदम सही। आप बोल रहे होंगे भैया ऐसा है ना कि हम इसको बंद किए तो ऐसा लगा कि ये अपर ट्रायंगुलर है, ठीक ना। अच्छा, इधर वाला बंद किए तो ऐसा लग रहा है कि ये लोअर ट्रायंगुलर है, तो दोनों तो है भैया। हाँ, एक डायगोनल मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर दोनों होता है, ठीक, चलेगा। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू एवरीबॉडी।